कंजावला केस में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट में जमानत मिल गई है। 20,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। कंजावला केस में एबीपी न्यूज की खबर पर फिर लगी मोहर। निधि के खिलाफ आगरा में ड्रग केस की एफआईआर कॉपी सामने आई। दिसंबर 2020 में निधि को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद 9 दिन जेल में रही थी निधि। 50,000 के मुचलके पर मिली थी जमानत। दीपक नाम के शख्स को गांजा सप्लाई करने वाली थी निधि। बड़ा सवाल, कौन था यह दीपक नाम का शख्स? डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जांच पर उठाए सवाल। कहा, कंजावला केस में गिरफ्तार दीपक ही ड्रग्स केस वाला दीपक है क्या? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नहीं है पुलिस जांच पर भरोसा। फिर की सीबीआई जांच की मांग। 6 महीने पहले हुए अंजलि के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया। शराब पीकर गाड़ी चला रही थी अंजलि। एमएलसी कॉपी में शराब का जिक्र। निधि के ड्रग्स कनेक्शन पर बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, नशे के एंगल को छिपा रही है सरकार। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, आरोपियों को बचाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रही है बीजेपी। कंजावला केस के बाद दिल्ली पुलिस का नया फरमान। रात 12 बजे से 4 बजे तक पुलिस वालों को शेयर करनी होगी लाइव लोकेशन। बगैर डीसीपी के आदेश के थाना छोड़ने पर भी मनाही। शाहरुख खान की फाउंडेशन मीर ने की अंजलि के परिवार की मदद। कुछ दिन पहले आर्थिक सहायता के लिए परिवार से किया था संपर्क। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और भगवान शिव के मंदिर में भी आई दरारें। 2500 सालों से यहां जलती है अखंड ज्योति। जोशीमठ जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दायर की। साथ ही तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। पलायन की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। कहा, वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। अब तक 44 परिवार शिफ्ट कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई दौरा भी किया। साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। लोगों को दिया आश्वासन। कहा, प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। जोशीमठ जमीन धंसने के मामले पर केंद्र सरकार ने बनाई समिति। 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। सड़कों और घरों में दरार के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। मेयर चुनाव में हुए हंगामे के बीच दिल्ली की सियासत में घमासान मचा है। एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। एमसीडी हंगामे के बाद दिल्ली में प्रदर्शन। पॉलिटिक्स अभी भी जारी है। राजघाट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आप विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने दिल्ली एलजी को लिखी चिट्ठी। एलजी से आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड करने की मांग की। राम मंदिर निर्माण पर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया। संग्राम उस पर हुआ। सुशील मोदी ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला जहर। कहा, आने वाले समय में बीजेपी तिरंगा हटाकर भगवा लहराएगी। बिहार में शुरू हुआ जातीय जनगणना का पहला चरण। 2 चरणों में पूरी होगी जनगणना। 31 मई तक चलेगा सर्वे। बिहार में जातिगत जनगणना के साथ सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, जनगणना से डरी हुई है बीजेपी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में रैली के दौरान सुरेंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, 2024 चुनाव से पहले देश को करेंगे नक्सल फ्री। गोवा में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, लोग संघ को पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, लेकिन ये संघ का रूप नहीं है। भागवत ने कहा, हम सब मिलकर देश में सेवा कार्य चलाते हैं। आज समाज में बहुत से लोग संघ में हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, कुछ न्यूट्रल भी है। इन सबको जोड़ना है। हरियाणा के करनाल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, बॉक्सर विजेंद्र सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता दिलीप घोष का विरोध। लोगों ने लगाए वापस जाओ के नारे। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया इस्तीफा। विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह ने ली शपथ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के बाद उलेमाओं ने खलबली। उलेमाओं में यूपी मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने का आदेश दिया।
दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद हाजी याकूब कुरैशी और बेटे इमरान को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अवैध मीट प्लांट चलाने का इन पर आरोप है। पंजाब के फाजिलका में 155 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। 31 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जमात इस्लामी के खिलाफ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमात इस्लामी से जुड़ी संपत्ति को एसआईए ने सीज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक होटल में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कोलकाता एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं। कोर्ट ने 19 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा इनको। पंजाब के संगरूर में एफडी पर टैक्स लगाने पर किसानों ने बैंक कर्मचारी को बनाया बंधक। पूरा पैसा नहीं मिलने तक बंधक बनाने की धमकी दी। तुनीशा केस में आरोपी शिजान को नहीं मिली जमानत। सोमवार तक के लिए टल गई है सुनवाई। एयर इंडिया विमान में महिला से बदसलूकी मामले पर एक्शन। कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एयरपोर्ट का होगा विस्तार। 41 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बढ़ाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर का प्रकोप। आज दिल्ली में सबसे कम तापमान दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। पीएम मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां गंगा में की गई विसर्जित। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया विसर्जन। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत, उनके घुटने की सर्जरी सफल हुई। मेडिकल टीम की निगरानी में पंत हैं अभी और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई ने चयन समिति का ऐलान किया है। चेतन शर्मा फिर बने समिति के चेयरमैन। शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरद कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए। बीआईएस के महानिदेशक का यह दावा है कोविड के चलते नहीं हो पाया चीनी कंपनियों का निरीक्षण। चीन ने भी अधिकारियों को निरीक्षण के लिए नहीं किया आमंत्रित। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का खुलासा। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को पीएम पद से हटाया था। फवाद चौधरी का दावा, इमरान खान को हटाने के लिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा समेत कई आर्मी जनरल ने रची थी साजिश। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।